कक्षा 7 हिंदी। मैं आर.एस. प्रसाद सर। आज आप लोगों को अध्याय 7 भिखारिन के प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इस पाठ में है क्या दिया हुआ। पहले तो पाठ का पहले परिचय दे देते हैं। तो ये गुरुदेव रविचंद्रनाथ टैगोर यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा हुआ है ये। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, पाठ का एक परिचय हो जाए तब तक। तो पाठ का परिचय। आदमी के चरित्र को समझना बहुत जटिल है। कौन साधु के वेश में भेड़िया है और कौन भिखारी के रूप में महात्मा, यह पहचानना आसान नहीं है। कभी कभी जिससे हम धर्म का अवतार समझ बैठते हैं, उसकी काली करतूतें देख सुन कर हृदय उसके प्रति छी छी करने लगते हैं। प्रस्तुत कहानी में ऐसे ही दो परस्पर विरोधी पात्र हैं, जो देखने में तो बहुत ही भोले भाले हैं एवं देवतुल्य सम्मानीय, परंतु उनके कारनामे बहुत ही काले एवं घृणास्पद हैं। तो कहानी का सारांश चलता है। मंदिर के दरवाजे के पास सुबह से शाम तक अंधी भिखारिन भीख मांगा करती थी। शाम को जब वह अपनी झोपड़ी में लौटती, एक 10 वर्षीय बालक दौड़कर उससे आ लिपटता। अंधी टटोलकर उसके सिर को सहलाती और मस्तक को चूम लेती। बच्चा किसका है, कहां से आया, यह कोई नहीं जानता था, परंतु उस बच्चे के प्रति उस अंधी के वत्सल भाव को देखकर किसी ने भी न पूछा कि बच्चा किसका है। काशी में सेठ बनारसी दास देवभक्त एवं धर्मात्मा के रूप में जाने जाते थे। वे जरूरतमंदों को कर्ज तो देते ही थे, साथ ही लोगों की जमा पूंजी को भी धरोहर के रूप में सुरक्षित करने के रूप में प्रसिद्ध थे। उस अंधी भिखारिन ने भी भिक्षावृत्ति से इकट्ठे किए अपनी जमा पूंजी को भी 2 वर्ष पूर्व जमा करा दिए थे। बच्चे के इलाज के लिए उस पूंजी में से कुछ रुपए देने के लिए अपने सेठ से निवेदन किया, परंतु सेठ ने जमा करने की बात को अस्वीकार करते हुए उसे डांट कर भगा दिया। बालक के बिगड़ते स्वास्थ्य को देख असहाय उस अंधी भिखारिन ने बालक को गोद में लिए सेठ के घर के दरवाजे पर आकर धरने पर बैठ गई। बहुत प्रयास के बाद भी वह वहां से टस से मस न हुई। सेठ ने बाहर आकर भिखारिन की गोद में उस बीमार बच्चे को देखा तो उसे 5 साल पूर्व गुमे अपने बेटे को पहचानते देर न लगी। उसने अंधी से बच्चा छीन लिया और उसे भगा दिया। सचमुच इलाज से होश आने पर बच्चे ने अपनी मां भिखारिन को पुकारा और उसके न होने से पुनः बीमार पड़ गया। सेठ ने जब भिखारिन को लाया तभी वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हुआ। भिखारिन को अपनी झोपड़ी में लौटते समय सेठ ने उसे रुपयों से भरी थैली लौटानी चाहिए, तो उसने यह कहकर लेने से इनकार कर दिया कि ये रुपए तो उसने किसी बच्चे के लिए जमा किए थे। वह भिखारिन होते हुए भी दाता थी और वह सेठ होते हुए भी याचक था। तो प्रश्न है इसमें, दिव्यांग भिखारिन प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर क्यों खड़ी हो जाती थी? उत्तर है इसका, दिव्यांग भिखारिन प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर इसलिए खड़ी हो जाती थी क्योंकि उसे वहां दर्शन करने वाले श्रद्धालु जन 2-4 पैसे उसके हाथ में रख ही देते थे। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले सहृदय और दयालु हुआ करते हैं। झोपड़ी के समीप पहुंचते ही वह दिव्यांग भिखारिन किसे अपने हृदय से लगा लेती थी और क्यों? उत्तर है, झोपड़ी के समीप पहुंचते ही वह दिव्यांग भिखारिन एक 10 वर्ष के बालक को टटोलकर उसके मस्तिष्क को चूम कर अपने हृदय से लगा लेती। 5 वर्ष पूर्व वह बालक अकेला रो रहा था और भिखारिन उसका मुख चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। वह बालक भिखारिन का नहीं था, फिर भी वह उसका पालन पोषण कर रही थी और अच्छा भोजन खिलाती थी और उसे अपना बच्चा समझने लगी। दिव्यांग स्त्री सेठ जी के पास अपनी हांडी जमा करने को लेकर परेशान क्यों थी? दिव्यांग स्त्री सेठ जी के पास अपनी हांडी जमा करने को लेकर इसलिए परेशान थी क्योंकि हांडी अब भर गई थी।
जिसे भिखारिन ने झोपड़ी में गाड़ कर रखी थी। भिखारिन को डर था कि किसी की नजर इस हांडी पर पड़ जाएगी तो वह उसे चुरा कर ले जाएंगे। साथ ही अंधी को यह बात पता थी कि सेठ बनारसी दास के पास सारे भिखारी अपनी जमा पूंजी जमा कर जाते थे, क्योंकि सेठ बहुत धर्मात्मा थे, किंतु भिखारिन अपनी हांडी सेठ के पास जमा करने से हिचकती है। सेठ जी की धर्मात्मा छवि भिखारिन के मन में कब टूट गई? उत्तर है, सेठ जी की धर्मात्मा छवि भिखारिन के मन में तब टूटी जब भिखारिन का बच्चा बहुत बीमार हो गया। भिखारिन ने दवा दारू की वैद्य हकीमों के उपचार कराया, परंतु संपूर्ण प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए और लड़के की दशा दिन व दिन बुरी होती गई। तब वह डॉक्टर से इलाज कराने के लिए कुछ रुपए अपनी हांडी में से मांगने सेठ जी के पास गई और कहा, सेठ जी, मेरा जमा पूंजी में से 5-10 रुपए मुझे मिल जाएं तो बड़ी कृपा होगी। तब सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं है। सेठ जी ने मोहन को कैसे पहचाना? भिखारिन के बच्चा का चेहरा सेठ जी के खोए हुए पुत्र मोहन से मिलता जुलता था। वह मोहन को जो 7 वर्ष पहले किसी मेले में खो गया था। मोहन के जांघ पर लाल रंग का चिन्ह था। इस विचार के आते ही सेठ जी ने अंधी भिखारिन के गोद के बच्चे की जांघ देखी तो चिन्ह अवश्य था। तब सेठ जी को विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का मोहन है। तुम्हारा बच्चा है, इसलिए लाख यत्न करके भी उसे बचाओगे। मेरा बच्चा होता उसे मर जाने देते क्यों? ऐसा भिखारिन ने क्यों कहा? तुम्हारा बच्चा है, इसलिए लाख यत्न करके भी उसे बचाओगे। मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते क्यों? ऐसा भिखारिन ने इसलिए कहा क्योंकि सेठ जी ने भिखारिन के पैसे उसके बच्चे के इलाज के लिए नहीं दिया, और जब वही बच्चा सेठ जी का मोहन निकला तो सेठ जी ने कहा कि लाख यत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। सेठ जी की ममता मोहन के प्रति क्यों उमड़ आई? उत्तर है, सेठ जी की ममता मोहन के प्रति इसलिए उमड़ आई क्योंकि मोहन कोई और नहीं बल्कि मेले में खोया हुआ सेठ जी का ही बेटा था, जिसे सेठ जी ने लाल चिन्ह देखकर पहचान लिया था। हम धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, वहीं मंदिरों के बाहर भीख मांगने वालों को एक कतार देखने को मिलती है। आप मित्रों से बात कीजिए कि लोग भीख मांगने क्यों मांगते हैं। उत्तर है ये, हम धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, वहीं मंदिरों के बाहर भीख मांगने वालों की एक कतार इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि मंदिर में आने वाले श्रद्धालु कुछ न कुछ दान पुण्य करते हुए जाते हैं और भिखारियों को घूम घूम कर भीख नहीं मांगना पड़ता। लोग भीख इसलिए मांगते हैं क्योंकि उनकी कोई और न कोई मजबूरी होती है और अपंगता, अंधत्व, लूला, लंगड़ा या अन्य शारीरिक अक्षमता जिसके चलते वे कामकाज नहीं कर पाते हैं और उनकी देखभाल भरण पोषण करने वाला भी कोई नहीं रहता। उनमें मेहनत करने की शक्ति नहीं रहती। पाठ में लिखा है कि सेठ और भिखारिन दोनों की एक ही दशा थी। आप विचार कर लिखिए कि दोनों की यह दशा क्यों थी। सेठ जी और भिखारिन दोनों की एक ही दशा इसलिए थी क्योंकि दोनों को बच्चे से बहुत स्नेह था। सेठ जी बच्चे का पिता था तो भिखारिन बच्चे का पालन पोषण की थी और बच्चा बहुत बीमार था। बच्चे का शरीर ज्वर से तप रहा था, दवा दारू असर नहीं कर रहा था और बच्चे की दशा दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। बच्चे की हालत चिंताजनक हो रही थी, इसलिए दोनों की दशा एक जैसी थी कि दोनों जल्द से जल्द मोहन के पास पहुंचना चाहते थे। कहानी में सेठ के व्यक्तित्व का कौन सा पहलू आपको प्रभावित करता है, लिखिए। तो कहानी में सेठ के व्यक्तित्व का यह पहलू हमें प्रभावित करता है। जब सेठ जी भिखारिन के आगे रोए दिए, आज तक उन्होंने किसी के सामने सिर न झुकाया था, किंतु इस समय अंधी भिखारिन
के पांव पर गिर पड़े और रो रो कर बोले, ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी उसकी माँ हो, चलो तुम्हारे चलने से वह बच जाएगा। सेठ जी ने भिखारिन को सहारा दिया, घोड़ा गाड़ी पर बिठा दिया और कोठी आने पर अंधी को सहारा देकर उतारा। मोहन का स्वास्थ्य ठीक होने पर अंधी जाने लगी तो सेठ जी ने उसे अपने पास रुक जाने के लिए कहा और अंधी के न रुकने पर सेठ जी ने रुपयों की थैली उसके हाथों में दे दी। एक विपन्न सी स्त्री द्वारा भीख मांगकर जमा किए गए धन को सेठ द्वारा देने से इंकार करना किस प्रकार के मानवीय मूल्यों का सूचक है? साथियों से बात कर लिखिए। उत्तर है, एक विपन्न स्त्री द्वारा भीख मांगकर जमा किए धन को सेठ द्वारा इंकार करना जमाखोरी, ठगी, बेईमानी के रूप में नैतिक जीवन मूल्य को दर्शाता है। कहानी के दोनों प्रमुख चरित्रों में से आपकी दृष्टि में महत्वपूर्ण कौन है? एक बेटे के रूप में श्याम किसे अधिक चाहता है और क्यों? कहानी के दोनों प्रमुख चरित्रों में से हमारी दृष्टि में महत्वपूर्ण भिखारिन है, क्योंकि उसने एक बालक जो उसका नहीं था उसको अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया और पालन पोषण किया। एक बेटे के रूप में श्याम अंधी भिखारिन को अधिक चाहता है, क्योंकि भिखारिन को वह अपनी मां समझता है और वह भिखारिन उसे बहुत स्नेह करती थी, उसे अच्छा अच्छा खाने को देती थी। पाठ में इस तरह से लिखे गए शब्दों को देखिए। आने जाने, दो चार, थोड़ा बहुत, मन ही मन, उछलता कूदता, पास पड़ोस, चूम चूम कर। शब्दों के मध्य प्रयुक्त चिन्ह डैश को संयोजक योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग समासिक पदों या द्वित्व और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है। तुलनात्मक सा, सी, से के पहले योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। पाठ में आए चिन्ह वाले शब्दों को खोज कर लिखिए। उत्तर है, पहुंचते पहुंचते, सेवा शुश्रूषा, रो रो कर, शीघ्र से शीघ्र, 10-15, कहा सुना, रह रहकर, स्वर्ग लोक, करते धरते, फटे पुराने, टस से मस, मिलती जुलती, शक्ल सूरत, बैठे बैठे, दवा दारू, डरते डरते। इस पाठ में यह संदर्भ आया है कि बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित था। इस प्रयोग का अर्थ हर एक बच्चा या प्रत्येक बच्चा। इसी प्रकार आदमी, पेड़, पत्ता, मन शब्द का इस रूप में स्वतंत्र रूप से वाक्य में प्रयोग कीजिए कि इनका निहित अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो आदमी 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 की पहचान मुसीबत के समय ही होती है। पेड़ पेड़, हमें पर्यावरण को बनाए रखने के लिए पेड़ पेड़ की देखभाल करनी चाहिए। पत्ता पत्ता, पतझड़ ऋतु के आते ही प्रत्येक पेड़ का पत्ता पत्ता झड़ जाता है। मन मन, हम ईश्वर को प्रत्येक क्षण मन मन याद करते हैं। सत्य असत्य, श्वेत श्याम, झोपड़ी महल जैसे शब्दों का प्रयोग पाठ में हुआ है जो परस्पर विलोम अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम अर्थ को सूचित करने वाले शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। तो इधर उत्तर है आपका सुख, तो दुख है इसके साथ। फिर प्रसिद्ध है, गुमनाम है, परिचित है, अपरिचित है, पश्चात है, पूर्व है, कठोर है, कोमल है, बिगड़ना है, बनाना है, निराशा है तो आशा है, बेईमान का ईमानदार, आशीष का श्राप, बहुत का कम, अंधेरा का उजाला और अपरिचित का परिचित। ये विलोम शब्द है जो आप लोग लिख लेंगे अपनी कॉपी में। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों का छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रचलित रूप लिखिए। तो चलिए देखें। आशीर्वाद, आशीष, सेठ, मालिक, बच्चा, लइका, संतान, लइका, झोपड़ी, झोपड़ी, हांडी, हंडिया, बेटा, बेटा, दरवाजा, कपाट, दयालु, परोपकारी, मंदिर, मंदिर, प्रसिद्ध, नाम कमाना। इस तरह से ये पाठ बच्चों समाप्त होता है। नीचे आपको लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके।
और मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे, जिससे मेरे को पता चल सके आप लोगों को कैसा वीडियो बना के देना और कौन सा देना है। और बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जिससे मैं आपको नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।